दोस्तों, मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम रोहन है। 24 साल का, स्मार्ट, टैलेंटेड, एम्बिशियस। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ था। हर सुबह वो उठता अलार्म बजने पर, लेकिन फ़ोन उठाते ही इंस्टाग्राम खोल लेता। बस 5 मिनट, वो खुद से कहता। लेकिन वो 5 मिनट बन जाते 45 मिनट। रील्स, स्टोरीज, पोस्ट्स, एक के बाद एक। जब फाइनली वो फ़ोन रखता तो ऑलरेडी लेट हो चुका होता। ऑफिस में भी सेम स्टोरी। काम करने बैठता, लेकिन हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करना पड़ता। व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, बस एक क्विक वीडियो देख लूं। लेकिन एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है कि एक वीडियो के बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, और घंटे निकल जाते। शाम को जब वो देखता कि आज क्या किया, तो गिल्ट आती, यार पूरा दिन वेस्ट हो गया, कल से सीरियसली काम करूंगा। लेकिन कल आता और सेम साइकिल रिपीट होती। रोहन फ्रस्ट्रेटेड था। मेरी विल पावर क्यों नहीं है? मैं इतना वीक क्यों हूँ? बाकी लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? वो खुद को ब्लेम करता। एक दिन उसके एक सीनियर कॉलीग ने नोटिस किया। उसने रोहन को असाइड ले जाकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम विल पावर नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है डोपामीन। तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो गया है। रोहन कंफ्यूज था। डोपामीन वो क्या है? और फिर उस कॉलीग ने उसे थिबो म्यूरिसे की बुक डोपामिन डिटॉक्स के बारे में बताया। रोहन ने वो बुक पढ़ी और उसकी आंखें खुल गई। उसे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम उसमें नहीं थी। प्रॉब्लम थी इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जो डेलिबरेटली डिज़ाइन की गई है हमारे ब्रेन्स को हाईजैक करने के लिए। आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ जो रोहन ने सीखा, क्योंकि चांसेस हैं तुम भी उसी ट्रैप में हो। और अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझते हैं कि डोपामिन क्या है। सिंपल वर्ड्स में, डोपामिन एक केमिकल है तुम्हारे ब्रेन में जो रिलीज होता है जब तुम कुछ प्लेजरेबल करते हो, जब तुम्हें अच्छा महसूस होता है। खाना खाते हो, डोपामिन। वीडियो गेम खेलते हो, डोपामिन। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, डोपामिन। सेक्स, डोपामिन। ड्रग्स, डोपामिन। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। डोपामिन एक्चुअली प्लेजर का केमिकल नहीं है, ये एंटिसिपेशन का केमिकल है। ये तुम्हें मोटिवेट करता है कुछ पाने के लिए। ये रिवार्ड सिस्टम है तुम्हारे ब्रेन का। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये ब्रिलियंट डिज़ाइन था। हमारे एंसेस्टर्स को फूड ढूंढना पड़ता था, मेट ढूंढना पड़ता था, सर्वाइव करना पड़ता था। डोपामिन उन्हें मोटिवेट करता था ये सब करने के लिए। जब वो एक बैरी बुश ढूंढते तो डोपामिन स्पाइक होता। ये उन्हें रिवार्ड करता और एनकरेज करता ज़्यादा बैरीज ढूंढने के लिए। लेकिन आज की दुनिया में ये सिस्टम कंप्लीटली एक्सप्लॉइट हो गया है, क्योंकि टेक कंपनीज, फूड कंपनीज, एंटरटेनमेंट कंपनीज, सबको पता है कि डोपामिन कैसे काम करता है। और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डेलिबरेटली डिज़ाइन किया है मैक्सिमम डोपामिन रिलीज़ करने के लिए। सोचो इंस्टाग्राम के बारे में। जब तुम अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एंटिसिपेट करता है लाइक्स और कमेंट्स का। हर नोटिफिकेशन एक डोपामिन हिट है, और एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया है कि वो नोटिफिकेशंस को रैंडमली रिलीज़ करे। कभी 5 लाइक्स एक साथ, कभी बीच में गैप। ये वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल है जो सबसे एडिक्टिव होता है। सेम प्रिंसिपल स्लॉट मशीन्स में यूज़ होता है। यूट्यूब की एल्गोरिदम देखो, जैसे ही एक वीडियो खत्म होती है, अगली ऑटो प्ले होने लगती है। अप नेक्स्ट में एक टेम्पटिंग थंबनेल। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन एंटिसिपेट करता है, शायद अगली वीडियो और इंटरेस्टिंग हो, और तुम क्लिक कर देते हो। फिर अगली। आवर्स निकल जाते हैं। स्विगी और जोमेटो की कन्वीनियंस। तुम बोर हो, तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेशन चाहता है। तुम ऐप खोलते हो, कलरफुल फूड फोटोज, 30 मिनट में डिलीवरी, डोपामिन स्पाइक। ऑर्डर कर देते हो, जब फूड आता है अनदर डोपामिन हिट। लेकिन सेटिस्फैक्शन कितनी देर टिकती है? कुछ घंटे, और फिर से वही क्रेविंग। अब यहाँ प्रॉब्लम है, जब तुम कॉन्स्टेंटली हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करते हो, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, पॉर्न, नेटफ्लिक्स बिंजिंग, तो तुम्हारा ब्रेन की बेसलाइन डोपामिन लेवल बदल जाती है। तुम्हारा ब्रेन डिसेंसिटाइज हो जाता है। उसे अब ज़्यादा डोपामिन चाहिए सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन के लिए। रिजल्ट, नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे रीडिंग, एक्सरसाइज, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, क्रिएटिव वर्क, ये सब बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि ये लो डोपामिन एक्टिविटीज़ हैं। तुम्हारा ब्रेन अब इनसे सेटिस्फाई नहीं होता। वो चाहता है इंस्टेंट इंटेंस हिट्स। इसीलिए तुम बुक नहीं पढ़ पाते, 10 पेजेस के बाद बोर हो जाते हो। लेकिन रील्स घंटों स्क्रॉल कर सकते हो। इसीलिए जिम जाना मुश्किल लगता है, लेकिन वीडियो गेम्स रात भर खेल सकते हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट वर्क प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेकिन मीम शेयर करने में घंटे स्पेंड कर देते हो। तो क्या सॉल्यूशन है? थिबो म्यूरिसे जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं डोपामिन डिटॉक्स, ये बेसिकली एक प्रोसेस है अपने ब्रेन को रीसेट करने का, अपनी डोपामिन सेंसिटिविटी को रीस्टोर करने का, ताकि तुम फिर से नॉर्मल चीज़ों से जॉय फील कर सको।
अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि तुम डोपामिन को एलिमिनेट करो, वो पॉसिबल भी नहीं और हेल्दी भी नहीं। डोपामिन ज़रूरी है, बिना डोपामिन के तुम्हें कुछ भी करने की मोटिवेशन नहीं होगी। डिप्रेशन में लोगों की डोपामिन लेवल्स बहुत कम होती हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है उन आर्टिफिशियल एक्सेसिव डोपामिन सोर्सेज को टेम्पररी रिमूव करना ताकि तुम्हारा ब्रेन रिकैलिब्रेट हो सके। तिबो 3 टाइप्स के डोपामिन डिटॉक्स सजेस्ट करते हैं। पहला है कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स। ये सबसे एक्सट्रीम है। एक पूरा दिन तुम कुछ नहीं करते, लिटरली नो फोन, नो लैपटॉप, नो टीवी, नो म्यूजिक, नो रीडिंग, नो टॉकिंग, नो फूड, सिर्फ पानी। बस बैठे रहो या वॉक करो अपने थॉट्स के साथ। अब ये सुनकर तुम सोच रहे होगे ये तो टॉर्चर है, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और हाँ, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। स्पेशली पहली बार तुम्हें बोर्डम फील होगी, रेस्टलेसनेस होगी, एंग्जाइटी भी हो सकती है। लेकिन यही तो पॉइंट है, जब तुम अपने आप को सारी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से कट ऑफ करते हो तो तुम फेस करते हो अपने रॉ सेल्फ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को। और ये अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं खुद को। तीबो कहते हैं कि जो लोग कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स सक्सेसफुली करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि बाद में उन्हें इनक्रेडिबल क्लैरिटी फील होती है, उनका माइंड शांत हो जाता है, वो ज़्यादा प्रेजेंट फील करते हैं, सिंपल चीज़ों में ज़्यादा जॉय मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली ये अप्रोच हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली अगर तुम्हारी जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो तीबो का दूसरा अप्रोच है पार्शियल डोपामिन डिटॉक्स। इसमें तुम सिलेक्टिव होते हो, तुम आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। हर किसी के लिए ये अलग हो सकती हैं। किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए वीडियो गेम्स, किसी के लिए पॉर्न, किसी के लिए जंक फूड। फिर तुम उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को एक सेट टाइम पीरियड के लिए एलिमिनेट करते हो, शायद 1 हफ्ता, शायद 1 महीना। इस टाइम में तुम डेलिबरेटली उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हो और रिप्लेस करते हो हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम है। तुम डिसाइड करते हो कि अगले 2 हफ्ते इंस्टाग्राम नहीं खोलोगे, ऐप डिलीट कर देते हो फ़ोन से। अब जब भी इंस्टाग्राम खोलने की अर्ज आती है तुम इंस्टेड एक बुक पढ़ते हो या वॉक पर जाते हो या कोई क्रिएटिव हॉबी करते हो। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, रेस्टलेसनेस होगी, एफओएमओ होगी, क्या मिस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये फीलिंग्स कम होने लगेंगी और तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे पास सडनली बहुत सारा टाइम है, टाइम जो तुम वेस्टफुली स्क्रॉल करने में स्पेंड कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब तुम 2 हफ्ते बाद वापस इंस्टाग्राम खोलोगे, चांसेस हैं तुम्हें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स थोड़े रीसेट हो चुके होंगे, तुम ज़्यादा कॉन्शियसली यूज़ करोगे, माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं करोगे। तीसरा अप्रोच है 48 आवर डोपामिन डिटॉक्स। ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है कंप्लीट और पार्शियल के बीच। एक वीकेंड ले लो और उसमें सारी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कट कर दो। नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो जंक फूड, नो वीडियो गेम्स। इन 48 आवर्स में तुम फोकस करते हो लो डोपामिन हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर। रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइजिंग, कुकिंग हेल्दी मील्स, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, हैविंग डीप कॉन्वर्सेशंस, वर्किंग ऑन अ हॉबी, ऑर्गेनाइजिंग योर स्पेस। ये सब एक्टिविटीज़ जो लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग हैं लेकिन इमीडिएट डोपामिन हिट नहीं देती। अब यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट है जो तीबो एम्फसाइज करते हैं। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एलिमिनेशन के बारे में नहीं है, ये रिप्लेसमेंट के बारे में है। अगर तुम सिर्फ बैड हैबिट्स को रिमूव करोगे लेकिन उनकी जगह कुछ नहीं रखोगे तो तुम फिर से वापस वहीं पहुंच जाओगे। तुम्हें एक्टिवली बिल्ड करनी होंगी न्यू हैबिट्स, हेल्दियर डोपामिन सोर्सेज ढूंढने होंगे। और यहाँ गुड न्यूज़ है, बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो डोपामिन रिलीज करती हैं। एक्सरसाइज करना, ये नेचुरल डोपामिन बूस्टर है। जब तुम वर्कआउट करते हो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, साथ में डोपामिन भी, एंड ये हेल्दी है, नो साइड इफेक्ट्स, बस बेनिफिट्स। लर्निंग समथिंग न्यू, जब तुम कोई न्यू स्किल सीखते हो, प्रोग्रेस करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। यही रीजन है कि वीडियो गेम्स इतने एडिक्टिव हैं। वो कांस्टेंट प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स का इल्यूजन देते हैं, लेकिन तुम रियल लाइफ में भी ये फील कर सकते हो। एक लैंग्वेज सीखो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोडिंग करो, कुछ भी जो चैलेंज करे तुम्हें। क्रिएटिंग समथिंग, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कुकिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बहुत फुलफिलिंग होती है। जब तुम कुछ क्रिएट करते हो तुम्हें सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। ये डोपामिन रिलीज करता है, लेकिन हेल्दी तरीके से। ह्यूमन कनेक्शन,
रियल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, फेस टू फेस इंटरैक्शंस, ये भी डोपामीन रिलीज करते हैं, लेकिन ये वो शैलो डोपामीन नहीं है जो लाइक्स और कमेंट्स से मिलती है। ये डीपर, मोर लास्टिंग सेटिस्फैक्शन है। अब तीबो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डोपामीन फास्टिंग। ये थोड़ा अलग है डिटॉक्स से। फास्टिंग में तुम रेगुलरली इंटेंशनली पीरियड्स क्रिएट करते हो जहां तुम डोपामीन इंड्यूसिंग एक्टिविटीज से एब्सटेन करते हो। एग्जाम्पल, हर संडे तुम सोशल मीडिया फास्ट करते हो, या हर शाम 7 बजे के बाद स्क्रीन्स नहीं छूते, या महीने में एक दिन कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स। ये प्रैक्टिस तुम्हें हेल्प करती है मेंटेन करने में हेल्दी रिलेशनशिप अपने डोपामीन फोर्सेस के साथ। लेकिन यहां तीबो एक बहुत ऑनेस्ट बात कहते हैं, डोपामीन डिटॉक्स कोई मैजिक पिल नहीं है। ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है कि तुमने एक बार कर लिया और बस प्रॉब्लम सॉल्व। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक लाइफस्टाइल चेंज है। क्योंकि देखो, वो ट्रिगर जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते थे वो कहीं नहीं गए। इंस्टाग्राम अभी भी वही है, यूट्यूब अभी भी वही है, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, जंक फूड सब वही हैं। और वो कंपनीज कॉन्टिन्यूसली इनोवेट कर रही हैं तुम्हें और ज़्यादा हुक करने के लिए। तो तुम्हें कॉन्टिन्यूसली विजिलेंट रहना होगा, कॉन्शियस चॉइसेस बनाने होंगे, बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, और कभी कभी जब तुम फील करो कि फिर से स्लिप हो रहे हो तो अनदर डिटॉक्स करना होगा। तीबो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। उनकी भी स्ट्रगल थी सोशल मीडिया एडिक्शन के साथ। वो आवर्स स्पेंड करते थे स्क्रॉलिंग, कंपेयरिंग, कंज्यूमिंग, और वो फील करते थे एम्प्टी, एंग्शियस, अनप्रोडक्टिव। फिर उन्होंने अपना पहला डोपामिन डिटॉक्स किया, कंप्लीट। 24 घंटे कुछ नहीं किया, बस एग्जिस्ट किया। शुरू में ये टॉर्चर लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ शिफ्ट हुआ। उनका माइंड शांत हो गया, क्लैरिटी आई। और जब वो वापस नॉर्मल लाइफ में आए तो उन्होंने नोटिस किया कि वो ज़्यादा प्रेजेंट थे, ज़्यादा फोकस थे, सिंपल चीज़ों में ज़्यादा जॉय मिल रहा था। आज थिबॉट रेगुलरली डोपामिन फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं और वो कहते हैं कि ये उनके प्रोडक्टिविटी और वेलबींग का एक क्रूशियल पार्ट है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? थिबॉट कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। पहला, अवेयरनेस। नोटिस करो अपनी पैटर्न्स को। कब तुम ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेते हो? कौन सी ऐप्स तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? किन सिचुएशंस में तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होती है? बस ऑब्जर्व करो बिना जज किए। ये डेटा तुम्हें हेल्प करेगा प्लान बनाने में। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल। कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स से मत शुरू करो अगर तुम इंटिमिडेटेड फील करते हो। छोटा शुरू करो। मॉर्निंग में फ़ोन चेक करने से पहले 30 मिनट्स वेट करो, या एक दिन में सोशल मीडिया यूसेज को 1 घंटे तक लिमिट करो। स्मॉल विंस बिल्ड करो, मोमेंटम क्रिएट करो। तीसरा, इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो। अपने फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखो, ऐप्स को डिलीट करो, या कम से कम नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ करो। अपने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन से फ्री बनाओ। मेक इट ईजी टू डू द राइट थिंग और हार्ड टू डू द रॉन्ग थिंग। चौथा, ऑल्टरनेटिव्स प्रिपेयर करो। जब अर्ज आए स्क्रॉल करने की तो क्या करोगे? पहले से डिसाइड कर लो। शायद एक बुक हाथ में रखो, या गिटार, या बाहर जाने की प्लान बनाओ। रिप्लेसमेंट रेडी रखो। पांचवा, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो। किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बताओ अपने प्लान के बारे में, या ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो लोगों की जो सेम जर्नी पर हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट रहो खुद के साथ। तुम स्लिप करोगे, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे, ये नॉर्मल है। परफेक्ट नहीं होना है, बस बेटर होना है। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अब मैं तुम्हें रोहन की स्टोरी का एंड बताता हूं। उसने डोपामिन डिटॉक्स किया, शुरू में 48 आवर्स से, फिर रेगुलर फास्टिंग इनकॉर्पोरेट की। धीरे धीरे उसने अपने डोपामिन सोर्सेज को रीस्ट्रक्चर किया, सोशल मीडिया यूसेज ड्रास्टिकली कम की, वीडियो गेम्स को लिमिट किया, और उस टाइम को रीडायरेक्ट किया रीडिंग में, एक्सरसाइज में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में। 3 महीने बाद रोहन एक डिफरेंट पर्सन था। उसकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो गई। वो फाइनली उस साइड बिजनेस पर काम कर पाया जो वो ईयर्स से प्लान कर रहा था। उसकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई क्योंकि वो ज़्यादा प्रेजेंट था कॉन्वर्जेशंस में। उसकी एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस कम हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुश था, जेन्युइनली खुश, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी इंटेंशनल थी, रिएक्टिव नहीं। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो? क्या तुम अपने ब्रेन को वापस लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन फोर्सेस से लड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अटेंशन चुरा रही हैं? ये आसान नहीं होगा, ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन ये वर्थ है। क्योंकि जो तुम गेन करोगे, क्लैरिटी, फोकस, प्रोडक्टिविटी, जेन्युइन जॉय, रियल कनेक्शंस, ये सब प्राइसलेस है। आज से शुरू करो, अभी से, एक छोटा कदम।
फ़ोन को 30 मिनट्स के लिए साइड पर रख दो। एक वॉक पर जाओ बिना ईयरफोन्स के। एक पेज पढ़ो बिना डिस्ट्रैक्शन के। बस शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज के लिए मेरे YouTube चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करो। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी किताबें जो तुम्हारी ज़िंदगी को एक्चुअली बदल सकती हैं। सब्सक्राइब करो और इस जर्नी में शामिल हो जाओ। तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स आज से शुरू हो। तुम्हारा रियल लाइफ आज से रिक्लेम हो। अपने ब्रेन को वापस लो, अपनी अटेंशन को वापस लो, अपनी ज़िंदगी को वापस लो, क्योंकि तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। तुम एल्गोरिदम्स का स्लेव बनने के लिए नहीं बने, तुम अपने पोटेंशियल रीच करने के लिए बने हो। तो चलो शुरू करते हैं आज, अभी। लेट्स डिटॉक्स।